स्टूडेंट्स क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स। इसमें अपना पार्ट 7 हमें डिस्कस करना है। देखिए पार्ट 7 में हमारा जो मेन टास्क रहेगा वो रहेगा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। बट इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप एक नंबर को, रियल नंबर को, यानी कि रैशनल हो या इरेशनल हो, नंबर लाइन पर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 6 तक कवर करने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप लोगों को सबको ये पता है कि मेरे पास रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं एंड मेरे पास इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपको ये जो ऑपरेशन वाला पार्ट है रियल नंबर्स के ऊपर, ये बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि मेनली एग्जाम में जो हमारा फोकस रहता है वो इसी के ऊपर रहता है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ओके, तो बाकी ऑपरेशन समझने से पहले एज आई टोल्ड यू कि अगर मेरे पास एक नंबर है, सपोज मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जैसे कि हमने पहले रैशनल नंबर में पढ़ा है, अगर हमें उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो नंबर लाइन पर आप लोगों ने फ्रैक्शन भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी चैप्टर में हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी रिप्रेजेंट करके देखा है, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी हमें पता है कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। नाउ वी नो दैट every real number is represented by a unique point on the number line. Okay, every real number is represented by a unique point on the number line, and further every point on the number line represents one and only one real number. Every point on the number line represents वन एंड ओनली वन रियल नंबर। आपके पास जो नंबर लाइन है उसके ऊपर आप कोई भी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर एक पॉइंट मेरा नंबर लाइन के ऊपर मुझे सिर्फ एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट करके देगा। ठीक है, अभी इसमें हमें दो एग्जांपल और समझने हैं। तो अपना पहला एग्जांपल समझते हैं। सपोज मुझे कुछ इस तरह का नंबर 5.3775 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब आप इसको कैसे करेंगे। देखिए आप लोगों को सबको पता है कि हमारे पास सेंटीमीटर के बीच में mm होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप अपने नोटबुक पर जब बनाएंगे तो आप mm को ऐसे नहीं लिख पाएंगे बीच में, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। तो आपने क्या करना है, आपने एक लाइन लेनी है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की लाइन लेकर आप हर एक सेंटीमीटर के बाद क्या रिप्रेजेंट करेंगे। यू कैन शो समथिंग लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ पर शो किया हुआ है 5.1 बिटवीन 5 एंड 6, 5.1, 5.2, 5.3, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ऐसा मैंने क्यों लिया, बिकॉज ओवरऑल मुझे ये पता है कि दिस नंबर इज लाइंग बिटवीन 5 एंड 6। तो मेरा पहला ब्रॉड कैटेगरी क्या हो गई, 5 एंड 6 के बीच में मेरा नंबर आ रहा है। ठीक है, देन विल मूव अहेड। अब मुझे क्या देखना है बेटा, ये नंबर 5.3 है। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है 5.3। इट मीन्स कि ये नंबर मेरा 5.3775 डिजिट मुझे दी हुई है। इट मीन्स दिस नंबर विल लाई बिटवीन 5.3 एंड 5.4। तो हम इसको बोलते हैं मैग्नीफाई करना। हमने क्या किया, 5.3 आपने एक एंड पर ले लिया अब, और 5.4 आपने ले लिया दूसरे एंड पर। ठीक है, एंड नाउ यू नो दैट कि 5.3 और 5.4 के बीच में मुझे 5.31, बिकॉज व्हाट इज दिस, दिस इज माय 5.30, आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 5.40। तो आफ्टर 5.30 वी हैव 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 एंड सो ऑन। आपके पास क्या है 5.30 से 5.40 तक का पूरी आपने फिर से 10 मार्किंग्स लेनी है। अब आपने नेक्स्ट क्या नोटिस करना है कि मेरा नंबर ये लाई कर रहा है 5.37 और 5.38 के बीच में। कैसे, बिकॉज आपने नेक्स्ट डिजिट देखी वो है 7, 5.37। तो व्हाट आई विल से कि मुझे फिर से मैग्नीफाई करना है किसको, यहां से आपने लिया 5.37 एंड फ्रॉम हेयर यू विल टेक 5.38। अब आप आ गए 5.37 और 5.38 के बीच में। ठीक है, बिकॉज अवर नंबर इज 5.3775।
तो हमने ले लिया 5.37 एंड 5.38. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज 5.370, दिस इज 5.380. फिर से आप क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर के स्केल पर हर एक सेंटीमीटर के गैप पर यू कैन राइट 5.371, 5.372. इस तरह से आपने पूरा मार्किंग देनी है, ठीक है. नेक्स्ट आप किसको मैग्नीफाई करेंगे? नाउ यू विल टेक 5.3770 and here you will take 5.380, 5.3770 and 5.3780. अब हमने क्या करना है बेटा? फिर से आपने 10 मार्किंग्स लेनी है. नाउ यू विल बी रीचिंग दिस डिजिट 5.3775 because this is 770, 771, 772, 773, 774 and this is my required result 5.3775. ठीक है, तो आपने एग्जाम में मार्क करके ऐसे दिखा देना है कि दिस इज माय 5.3775. दिस इज हाउ वी मैग्नीफाई. आपके पास क्या था? 5.3775. हमने 5 और 6 के बीच के स्पेसिस को फर्दर मैग्नीफाई किया है. देखिए, एक मैग्नीफिकेशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है. अगर आपके पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं देन आपको 3 टाइम्स मैग्नीफिकेशन चाहिए होगा. ठीक है, ये इसका हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिया 5.3775. उसके अलावा आप कोई भी 3 या 4 डिजिट लेकर मैग्नीफिकेशन से ट्राई कर सकते हैं. यू विल गेट दिस. ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. अभी हमें ऑपरेशन समझने हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेशंस हमें कैसे करने हैं नंबर और रियल नंबर्स के ऊपर. तो सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं जो कि मुझे रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी. ठीक है, देखिए अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ n है, ओके, तो व्हाट डू यू मीन? स्क्वायर रूट का मतलब मैथमेटिकली क्या होता है? n रेज टू पावर 1/2. ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ n मीन्स n रेज टू द पावर 1/2. If you have something like this is called radical sign. If I write 3 here, इसका मतलब क्या है? This is cube root. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? I can write it like this, 1/3. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बाकी हम इसको एक्सपोनेंट में फिर से डिस्कस करेंगे. फिलहाल ये आपको पता होना चाहिए. अब मैं आपको ऑपरेशन सिखा रहा हूँ 1 by 1. ठीक है, रियल नंबर्स के ऊपर. अब बेटा रियल नंबर्स में हमारे 2 टाइप्स आते हैं, रैशनल एंड इरैशनल. अगर मैं रैशनल की बात करूं तो आप कहेंगे रैशनल में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो हम सब पहले कर चुके हैं ना. हमने 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. अब 9th स्टैंडर्ड में बेसिकली आपको सीखना क्या है? व्हेन वी हैव नंबर्स इन इरैशनल फॉर्म. ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने आपको दिया सबसे पहले एडिशन का एग्जांपल. ये आप ध्यान से सीख लीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट एडिशन. व्हेन आई हैव 2 इरैशनल नंबर्स एंड दे आर सेम. सपोज मैंने ऐड किया √2 को √2 से. ठीक है, सो हाउ वी कैन डू दिस? दिस गिव्स मी, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1√2 + 1√2. दिस गिव्स मी 2√2. अगर मैंने सपोज ये दिया आपको 3√2 + 4√2, so this gives me 7√2. okay, it is simple. 3 + 4 = 7. √2 will be as it is. ये हमारा आप किससे सिमिलैरिटी रखता है? ये जैसे सपोज मैंने आपको अलजेब्रा में बोला 3x + 4x, तो दैट गिव्स मी 7x. ओके, तो इट इज लाइक 3√2 + 4√2, इट गिव्स मी 7√2. अब अगर मैं आपको ये बोलता हूं सपोज 5 + √2 को ऐड करिए. नाउ यू कैन सी दिस इज इरैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर. इन दोनों को आप ऐड करके कुछ नहीं लिखेंगे अनलेस एंड अनटिल मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं. दिस विल बी सेम. ठीक है, तो ये हमने देखा कि अगर आपको एडिशन करनी हो
कुछ इस तरह से आपको एडिशन करनी है। अब सपोज मैं एक एग्जांपल आपको और लेके दे देता हूँ। सपोज मैंने आपको बोला √3 + √2। नाउ दीज टू आर, जैसे हमें पता है कि x + y ऐड नहीं होता, ठीक है, दीज टू आर डिफरेंट नंबर्स, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज √3 + √2। ये भी मेरे ऐड नहीं होंगे, इट विल बी एज इट इज। अब अगर मैंने आपको ये बोल दिया स्टूडेंट्स 2√3 + 2√2, यहां फिर से क्या है, यू कैन ट्रीट दिस एज अनलाइक टर्म, दिस इज 2x एंड प्लस 2y, तो ये हमारा ऐड नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम, ठीक है, ये हमारा एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा बिल्कुल। सेम चीज आपको सब्ट्रैक्शन में करनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन में थिंग्स विल रिमेन सेम लाइक हमने एडिशन में की है। सब्ट्रैक्शन में वी कैन सी, अगर मैंने आपको बोला 4√2 - 2√2, so that gives me 4 - 2 is 2, that gives me 2√2, ठीक है। नाउ सेम वे में वी हैव 6√3 - 1√3, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 6 - 1 is 5, so that will be 5√3। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये, स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि दिस इज 4x - 2x, so that gives you 2x, ओके, सिंपल है। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूं सपोज √6 - √3, ठीक है, तो बेटा इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, प्लीज डोंट राइट √3 हियर, ठीक है, इट विल बी सेम, ये हमारा एज इट इज रहेगा, देयर इज नो सब्ट्रैक्शन, नथिंग लाइक सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये मैंने अभी कुछ आपको बताया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। सिमिलरली लेट अस सी फॉर मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा क्या आएगा, इफ वी हैव मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा और समझने वाली बात है। जैसे आपको पता है कि मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं x को y से, दैट विल बी xy, आई कैन मल्टीप्लाई 2x with 3y, दैट गिव्स मी 6xy। तो सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि √3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है √2 से, है ना, अब आप कहेंगे दो अनलाइक टर्म्स हैं, x और y की तरह अगर हम ट्रीट करें समझने के लिए, तो √3 × √2 इज √6। अभी ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं 2√2 × 3√2, तो एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई गेट 2। एक्सपोनेंट के वे से आप इसको समझ सकते हैं इजीली, 2 पावर 1/2 × 2 पावर 1/2, दैट गिव्स मी 2 पावर 1/2 + 1/2, ओके, वे सेम होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो दैट्स वाई √2 × √2 इज 2 ओनली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, 3 × 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस 2 with दिस 3 यू गेट 6, √2 को आपने √2 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट इज 2, सो माय आंसर इज 12, ठीक है। अभी हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया 4√3 × 2√2, फॉर मल्टीप्लीकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। तो अगर मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कुछ है तो आप क्या बोलेंगे, क्या आ रहा है मेरा रिजल्ट, 4 × 2 8, ओके, 4 × 2 is 8, √2 × √3 is what, √6, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, दिस इज 8√6, सो दिस इज माय आंसर, 4 × 2 8, √2 × √3 is 6,
सो आंसर इज 8√6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जांपल्स हम आगे भी देखेंगे। व्हेन आई विल टेल यू रैशनलाइज कैसे करना है डिनोमिनेटर को। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ डिवीजन के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट डू वी हैव इन डिवीजन। सबसे पहले रूल्स हमारे सेम ही रहते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में वैसे ही डिवीजन में रहेंगे। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास है √6 डिवाइडेड बाय √2, तो हाउ वी विल डिवाइड दिस। ऐसे कुछ एग्जांपल लेके आप ट्राई कर सकते हैं। √6 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √2, डिवाइड में है हमारे पास √2। सो व्हाट विल डू, विल कैंसल √2 विद √2, सो वी आर गेटिंग √3। ठीक है, देखिए √6 को मैंने सिंपल √3 इंटू √2 लिखा, डिनोमिनेटर में √2 है, कैंसल्ड, सो वी हैव √3। अब आप इसी तरह से कोई भी एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। सपोज मैंने आपको बोला √18 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या आप इसको ऐसे ले लीजिए √18 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको लगेगा कि ये डिवाइड कैसे होगा। अब 18 को हाउ वी कैन राइट, 18 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 2 अपॉन में हमारे पास है 3। ठीक है, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज 3 ओनली। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, दिस इज √2। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, डिवीजन हमने समझ लिया, उसमें कुछ और एग्जांपल्स हम एक्सरसाइज में करके देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। सो दिस इज आवर फाइनल सम अप व्हेन वी डू ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। व्हाट वी कैन से, जब भी आप सम करेंगे या डिफरेंस लेंगे रैशनल नंबर्स का, ठीक है, एंड इर्रेशनल नंबर का, मतलब मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, तो रिजल्ट विल बी इर्रेशनल। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट लेंगे या फिर आप डिवाइड कर रहे हैं सपोज नॉन जीरो रैशनल नंबर को एक इर्रेशनल नंबर के साथ, रिजल्ट विल बी इर्रेशनल। रैशनल एंड इर्रेशनल को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, माय रिजल्ट विल बी इर्रेशनल। ठीक है, सो इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, multiply or divide two irrational numbers, the result may be rational or irrational। रिजल्ट मेरा रैशनल भी हो सकता है एंड इरेशनल भी हो सकता है, अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे दो इरेशनल नंबर्स को। तो बेटा ऑपरेशंस रियल नंबर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर हम रैशनल और इरेशनल को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। स्टूडेंट्स ऑपरेशन समझने के बाद रियल नंबर्स के ऊपर अब हमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है कि अगर मेरे पास कोई इस तरह का नंबर आता है, जैसे कि है हमारे पास √3.5, इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए √3, √5, √2 इस तरह का हमने पहले किया है रिप्रेजेंट, बट हमने √3.5 इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया है। डेसिमल है हमारे पास नंबर और दैट इज इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो आप फिर से अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लीजिए, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। माय फर्स्ट टास्क इज कि आपको सबसे पहले एक स्केल लेना है। ठीक है, अगर मेरे पास 3.5 है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं सबसे पहले मेजर करूंगा 3.5। ओके, ऐसे आपने 3.5 लेना है अपना स्केल से। ठीक है, ऐसे 3.5 आपके स्केल का मेजर कर लीजिए। 3.5 को लेने के बाद आपने इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देना है। जैसे सपोज ये मेरा पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट इज B। ये हमने ले लिया AB 3.5 सेंटीमीटर।
अगर ये सपोज 3.5 से बड़ा होता तो हम यहाँ पर उतनी ही डायमेंशन लेते जितना मुझे ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। ठीक है, 3.5 मेजर करने के बाद आपने फिर से क्या करना है, 3.5 से 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा एक लाइन लेनी है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि मैं पहले से 4.5 ले सकता हूं, बट अगर आप अलग से लेंगे, ठीक है, समझने के लिए, सो दैट विल बी बेटर। तो आपने 1 सेंटीमीटर की और एक एडिशनल लाइन लगा दी और हमने लेटस से उसको नाम दे दिया पॉइंट सी। ठीक है, ये हमारी 1 सेंटीमीटर की लाइन है और हमने उसको नाम दे दिया पॉइंट सी। दिस इज अवर पॉइंट सी। नाउ ए बी इज 3.5, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ए बी इज 3.5 एंड बी सी इज 1 सेंटीमीटर। अब स्टेप देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना आता है, हमने पहले से सीखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। हाउ डू वी टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है आपको ए सी का, ए बी का नहीं लेना, याद रखना ए सी का लेना है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, हमारी नंबर लाइन इस क्वेश्चन के लिए स्टार्ट हो रही है यहां से। सो दिस इज माई 0 ऑन द नंबर लाइन एंड दिस इज 1। अगर हम इस नंबर लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से, इफ आई एक्सटेंड दिस नंबर लाइन, तो वो मेरी बाकी की जो नंबर्स होंगे वो आपके इसके बाद मिलेंगे। ठीक है, सपोज आई एक्सटेंड इट लाइक दिस, तो जो हमारे बाकी नंबर्स हैं वो हमें स्केल के अकॉर्डिंग इसके बाद मिलेंगे। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ऐसे इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। दिस इज माई पॉइंट सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर ए सी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा कि आपने ए सी का अप्रोक्स मिड पॉइंट लेना है अंदाजे से, और आपने कुछ ऐसे आंक लगानी है इस तरफ और एक आपने आंक लगा देनी है इस तरफ। ठीक है, देन आपको सी पर प्लेस करना है कंपास को, देन आपने फिर से आंक लगानी है लाइक दिस एंड हेयर आई मार्क वन मोर आर्क। ठीक है, हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया ए सी का। अब हमने इसको एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, समथिंग लाइक दिस। ज्वाइन करने के बाद यू विल गेट अ पॉइंट इन द मिडल ऑफ ए सी। ये क्या है मेरा, ये मेरा मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है, स्टेप्स को अगर आप थोड़ा मिस करें तो रिवाइंड फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, फिर से आप कंपास ओपन करिए, देन प्लेस योर कंपास एट द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, और आपको इसको ओपन करना है सी तक और या फिर ए तक। अप्रोक्स 1 mm का कोई ऐसा डिफरेंस आ सकता है आपका, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, एंड दैट सेमी सर्कल विल टच ए एंड सी। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे सेमी सर्कल बना दीजिए, जैसे मैंने कहा था कुछ एक आधे mm का आपका डिफरेंस आ सकता है। नाउ दिस इज माय सेमी सर्कल, सेमी सर्कल विल टच ए एंड सी। अब आपको क्या करना है, पॉइंट बी पर आपने एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, विच आई कैन स्ट्रेट अवे ड्रॉ लाइक दिस। 90 डिग्री एंगल आप सबको आता है बनाना। ठीक है, दिस 90 डिग्री एंगल विल टच दिस सेमी सर्कल, सपोज एट पॉइंट डी। हियर आई एम टेकिंग पॉइंट डी। ओके, यहां बी पर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया जो कि मेरा इस सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर टच कर रहा है। अब ये हमारा 1 इसके पीछे छुप गया, ये 0 है, ये हमारा 1 है पॉइंट। यहां पर सपोज कहीं आपका आएगा पॉइंट 2। ठीक है, आप स्केल से ले सकते हैं ऑब्वियसली।
अब आपको क्या करना है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। यू नीड टू प्लेस योर कंपास एट बी, ओपन इट अप टू पॉइंट डी। ओके, अपनी कंपास को आपने रखना है पॉइंट बी पर और डी तक आपने ओपन करना है। एंड देन यू नीड टू ड्रॉ वन आर्क समथिंग लाइक दिस। बी तक ओपन किया हमने, बी पर रखा कंपास को, डी तक ओपन किया और हमने एक आर्क लगा दी। अब ये आर्क मेरी यहां पर टच कर रही है, लेट अस से दिस इज पॉइंट ई। सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट रूट 3.5। रूट 3.5 इज, देखिए रूट 3.5 इज लेस देन 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है हमारे पास, 2। सो रूट 3.5 का जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी लेस देन 2, इतना हमें पता है। तो ये देखिए जो मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 आ रहा है वो 2 से पहले आ रहा है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोसीजर है कि अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दिया जाए या नॉर्मल नंबर भी हम ले लें स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप इस प्रोसीजर से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है इस पार्ट को खत्म करने से पहले। नेम ऑफ दैट इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। रैशनलाइज करने से पहले डिनोमिनेटर को कुछ मैंने चीजें आपको पहले भी बताई है कि आप मल्टीप्लाई वगैरह कैसे करते हैं नंबर्स को, लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का कोई फंक्शन है, रूट में a प्लस रूट बी एंड मल्टीप्लाई हम इसको कर रहे हैं रूट सी प्लस रूट डी से। आप ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन अगर आपके पास आ जाए तो आप कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है, यू विल राइट रूट ए, रूट सी प्लस रूट डी से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप लिखेंगे रूट बी एंड देन आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट सी प्लस रूट डी से। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ठीक है, सपोज ये आपका भी हम रैशनलाइजेशन के लिए समझ रहे हैं, दिस इज नॉट रैशनलाइजेशन। इसी तरह से सपोज मेरे पास कभी आए रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो यहां आप क्या लगाएंगे, अलजेब्रा की आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। So this is what root a square is a, root b square is b minus 2 root a b। इस तरह से आप कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सपोज मेरे पास है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, आप वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास है रूट ए माइनस रूट बी का होल क्यूब। ठीक है, ऐसी कोई भी आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास स्क्वायर रूट में ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेपरेट करके स्क्वायर रूट में मेरे पास है a अपॉन बी, आप इसको रूट a डिवाइडेड बाय रूट b लिख सकते हैं। अभी हमें समझना है कि रैशनलाइज हम कैसे करेंगे एंड व्हाट डू वी मीन बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज वी हैव 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की टर्म आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो डिनोमिनेटर में मेरी टर्म है उसका साइन चेंज करेंगे, मिडिल साइन। ठीक है, और सेम टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। हमें क्या चाहिए, यहां पर हमारे पास इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, वी वांट टू मेक इट रैशनल। ठीक है, उसके लिए हम रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को। सो 1 इंटू दिस विल बी सेम, ये हमारा एज इट इज रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, देखिए दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारी क्लास 8 में आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स में हम फिर से पढ़ेंगे इसको। दिस विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट, √3 प्लस √2। ये मैं आपको बता चुका हूँ, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 2 होगा। सो दिस गिव्स मी √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 1। तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, दैट इज √3 प्लस √2। देखिए क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ था, ये मुझे इसको रैशनलाइज करना था, एंड माय क्वेश्चन वाज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो टीचर विल आस्क मी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज मैंने किया, तो रैशनलाइज करने से डिनोमिनेटर मेरा 1 बन गया एंड न्यूमिनेटर इज दिस √3 प्लस √2। तो बेटा दिस इज हाउ वी डू रैशनलाइजेशन। इसके कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, ओके।